मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली वर्चुअल बैठक, चिकित्सकों ने माना आभार, डॉक्टर्स डे पर बधाई। केकेएफ के फाउंडर डायरेक्टर नितिन जैन का जन्मदिन वृक्षारोपण कर मनाया गया। एक दिन में 501 पौधे लगाए गए। आगामी 10 जुलाई को आयोजित नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने की कार्य योजना, बैठक में हुई चर्चा। और डॉक्टर्स डे पर जिला भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया चिकित्सक सम्मान, जैन फेडरेशन ने भी माना आभार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रदेश के सभी चिकित्सकों की अतुलनीय सेवाओं के लिए आभार प्रकट किया। वर्चुअल मीटिंग में सीएम ने अपने खास अंदाज में सभी को प्रोत्साहित किया। और ऐसे चिकित्सक यहाँ बैठे हैं, सचमुच में दोनों हाथ जोड़कर शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। जिले के सांसद नकुल नाथ के प्रयासों ने पातालकोट एक्सप्रेस वापस शुरू किए जाने की तारीख तय कर दी है। 15 महीनों से बंद पातालकोट एक्सप्रेस 5 जुलाई से एक बार फिर शुरू हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने इस सेवा के प्रारंभ होने के लिए सांसद नकुल नाथ का आभार माना है। हम सब कांग्रेस जन हमारे छिंदवाड़ा के सांसद आदरणीय नकुल नाथ जी और माननीय श्री कमलनाथ जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। सबको ये बात ज्ञात है कि छिंदवाड़ा में जो ब्रॉडगेज ट्रेन का सफर है उसका आगाज माननीय कमलनाथ जी ने किया और नकुल नाथ जी उसको दिन ब दिन आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ समय के लिए अलकानाथ जी ने भी इस काम को हाथ में लिया और उन्होंने भी आगे बढ़ाया। हम सब छिंदवाड़ा वासी भली भांति जानते हैं कि पेचवेली ट्रेन से शुरू हुआ ये सफर। आप सब जानते हैं कि जब छिंदवाड़ा से भोपाल ट्रेन चली, फिर छिंदवाड़ा से ग्वालियर झांसी ट्रेन चली, फिर उसी ट्रेन को बढ़ा के दिल्ली किया गया। और ये ट्रेन जो कोरोना काल के कारण, जो हमारी पातालकोट एक्सप्रेस है, कोरोना काल के कारण पिछले लगभग 2 महीनों से बंद थी और निरंतर यात्रियों को परेशानी हो रही थी। ऐसे में हमारे युवा ऊर्जावान सांसद नकुल नाथ जी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को पत्र लिखा और न केवल पत्र लिखा, उन पर इस बात के लिए बार बार उनको चेताया कि ये ट्रेन आरंभ की जाए, ट्रेन आरंभ की जाए। और आज उसका ये परिणाम है कि ट्रेन पुनः 5 जुलाई से आरंभ होने जा रही है। हम सब एक बार पुनः माननीय कमलनाथ जी का और नकुल नाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने आज डॉक्टर्स डे पर जिला चिकित्सालय पहुंचकर डॉक्टर्स का सम्मान किया। इस अवसर पर भाजपा नेता पदाधिकारी भी साथ थे। आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर हमने यहाँ पर जिला अस्पताल में आकर के सभी डॉक्टरों का सम्मान किया है। जिस तरीके से कोरोना की 2 लहर आई और इस लहर के बावजूद अपने प्राणों की चिंता किए बगैर सभी डॉक्टर्स ने मरीजों की, कोरोना से संक्रमित हुए लोगों की सेवा करी। और डॉक्टर्स हमेशा लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, जो साक्षात ईश्वर का रूप है। इनको ईश्वर का रूप मानते हुए आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने डॉक्टर्स का यहाँ पर सम्मान किए हैं और ईश्वर से ही कामना करते हैं कि सभी डॉक्टर्स को लंबी उम्र दे और साथ ही साथ जिस जज्बे के साथ वो लोगों की सेवा कर रहे हैं वो जज्बा उनका बढ़ाएं। आज डॉक्टर्स डे की मैं सभी डॉक्टरों को शुभकामनाएं और बधाई। कलेक्टर सौरभ सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल व डीएसपी महिला प्रकोष्ठ सुश्री कीर्ति नरवरिया की विशेष उपस्थिति में महिला थाना प्रभारी ने आज छिंदवाड़ा कोतवाली परिसर में महिला थाने का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस महिला थाने में महिलाओं से संबंधित अपराध और महिलाओं की समस्याओं को हल करने के लिए हर समय महिला पुलिस बल मौजूद रहेगा। महिला थाने को ज्यादा शिकायतें शिफ्ट करते रहेंगे इधर। आज छिंदवाड़ा जिले में पुलिस मुख्यालय और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार महिला पुलिस थाने की शुरुआत की गई है। ये महिला पुलिस थाना अभी वर्तमान में कोतवाली थाने के संयुक्त एक भवन में शुरू किया गया है, जिसमें आगे आने वाले दिनों में नया भवन और नए संसाधन भी उपलब्ध रहेंगे। फिलहाल ये 24 घंटे फंक्शनल थाने के रूप में कार्य करना शुरू कर चुका है और इसमें
ज़िले की सभी महिला अपराधों के संबंध में कोई भी रिपोर्ट लिखाने के लिए कोई भी महिला स्वतंत्र भाव से यहाँ पर आ सकती हैं। यहाँ पर महिला निरीक्षक की तैनाती की गई है और साथ में उनके सहयोग के लिए थाने का बल भी उपलब्ध रहेगा। तो यदि ज़िले में कहीं भी किसी भी तरह की रिपोर्ट कोई महिला अधिकारी के समक्ष लिखाना चाहे तो ये महिला थाना एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। नर्सेस एसोसिएशन की प्रदेशव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन था। हड़ताल स्थल पर नर्सेस में उस वक्त उम्मीदों की लहर थी जब भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू खुद मिलने पहुंचे और चर्चा की। इस मौके पर नर्सेस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी व्यथा बताई। मोदी जी ने देखिए, आपको देख रहा हूँ पिछले 18 सालों में इतना कुछ किए हैं, आगे भी करेंगे, आप लोग चिंता मत करिए। हड़ताल का हम लोग का दूसरा दिन है। हड़ताल में उतरने का मुख्य कारण हम लोग का ये है, हम लोग की 12 मांगे रखी गई है। 12 मांगों में सबसे पहले ये है कि हम लोग को उच्च स्तरीय वेतन दिया जाए और संविदा को रेगुलर किया जाए और समयमान वेतनमान हम लोग का बढ़ाया जाए और स्टूडेंटों का जो स्टाइपेंड है उनका बढ़ाया जाए, वो कलेक्ट्रेट रेट पे किया जाए उनका। अभी आपने ज्ञापन किनको दिया था? हमने जो अध्यक्ष है बंटी साहू हैं, उन्हीं को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांगे मामा जी तक पूरी पहुंचाई जाए और हमारी मांगों में ये भी शामिल है कि जो नर्सेज हमारी कोरोना में शहीद हुई हैं, उन्हें कोरोना योद्धा का जो सम्मान है उससे सम्मानित किया जाए। 15 अगस्त को उनके और उनके परिवार को वो सम्मान दिया जाए जिसकी वो अधिकारी है। और कोरोना में जो ड्यूटी कर रही थी स्टाफ नर्सेस, उनको 10,000 देने की बात कही थी, जो आज तक एक भी स्टाफ नर्स को नहीं दिया गया है। 50 लाख की बात कही थी जो कोरोना में शहीद हुए हैं, उनको अभी तक न सर्विस मिली है संविदा में, न अनुकंपा नियुक्ति दी गई है और न 50,000 रुपए जो राशि मिलनी चाहिए थी 50 लाख, वो भी आज तक नहीं मिली। अन्य राज्यों की तरह उच्च स्तरीय वेतनमान सभी राज्यों में दिया जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं दिया जा रहा है। ये हमारे मुख्य रूप से मांग है। छत्तीसगढ़ कोविड में इतना योगदान दिया सरकार का, लेकिन इस नर्सेज की ओर सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, इसलिए हमें यह हड़ताल का सहारा लेना पड़ा। केकेएफ के फाउंडर डायरेक्टर नितिन जैन का जन्मदिन पर्यावरण संवर्धन को समर्पित रहा। संगठन के सदस्यों ने एक ही दिन में 501 वृक्षों के पौधे लगाकर अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। इस अवसर पर 350 पौधे नरेंद्र साहू, 101 पौधे अलकनंदा दुर्गे व 50 पौधे अनंत ध्रुवे सहायक आयुक्त नगर निगम द्वारा प्रदत्त किए गए। कार्यक्रम की संयोजक अलकनंदा दुर्गे रहीं। यूनिकॉर्न क्लब अध्यक्ष श्रद्धा नेमा ने पेड़ों के महत्व को बताते हुए अपने विचार रखे। इस अवसर पर केके फाउंडर डायरेक्टर नितिन जैन, संरक्षिका निर्मला घई, सीएसओ अंजना त्रिपाठी, डॉक्टर पवन नेमा, अदिति राकेश, रजत गढ़ेवाल, हर्षा बानोदे, स्वाति चौरसिया, प्रदीप दौने, मनीष गुप्ता, उदय बेलवंशी, मुकेश सोनी, संदीप जैन सन्नू एवं यूनिकॉर्न क्लब से हर्षा बानोदे, मोना जैन, गीता जैन, प्रीति जैन शकरवार, सुशील साहू, प्रीति लांबा, मंजू सोरठ, सुनीता शर्मा, आराधना शुक्ला, जसोदा वर्मा, भारती जैन, राधा काकोड़िया, आभा शर्मा उपस्थित रहीं। वृक्षारोपण कार्यक्रम में रूपेश मिश्रा व संदीप जैन सन्नू का सहयोग रहा।
हम यूनिकॉर्न क्लब संकल्पित हैं 10 जून में हमने पहला पौधे का रोपण किया। हम संकल्पित हैं 1 लाख पौधे के रोपण के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। जो हमने तय किया है वो हम उस पथ पर निरंतर हम प्रगतिशील हैं। और आज पहला दिन है जब हमने हमारी 11, 21, 51 से ज़्यादा पौधे 501 रोपित किए हैं। थैंक यू सो मच कन्या परिसर, शासकीय कन्या परिसर जिन्होंने हमें इस परिसर में पौधारोपण के लिए आमंत्रित किया। और साथ में ये भी आश्वासन दिया अलमास खान मैम ने कि जितने भी पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे उनकी सुरक्षा का भार वो अपने ऊपर लेते हैं। आज का दिन मेरे जन्मदिवस का दिन। जन्मदिवस कभी खास नहीं होता, उसे खास बना देता है हमारे आसपास के लोग जो हमारे साथ है, हमारा परिवार है, उनका जितना स्नेह बढ़ता है हमारा दिन खास होता जाता है। तो आज मेरा बहुत सौभाग्यशाली मैं अपने आप को मानता हूँ कि केकेएफ परिवार, फिर यूनिकॉर्न परिवार और कन्या परिसर परिवार, हम एक परिवार के रूप में आज एक बहुत बड़ी मुहिम में हम एक साथ सम्मिलित हुए कि आज मेरा जन्मदिन जो कोई विशेष नहीं है, मैं कोई विशेष कुछ नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने इतना स्नेह देके इस दिन को बहुत खास बनाया, जो शायद मेरे जीवन का आज पहला रहेगा कि मुझे बहुत भावुक भी हूँ कि इतने पौधे एक साथ हैं। और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आप लोगों का साथ और आशीर्वाद प्राप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम सभी आगे बढ़ते हैं। मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। पहले भी हम कैंपस में हमेशा वृक्षारोपण करते थे इसी मौसम में, पर इस साल शाला में बच्चों की अनुपस्थिति के कारण कुछ सूना पड़ा। और आज ये बच्चे जब पौधे लगा रहे थे और यहाँ पर इतने खुशी, इतने उत्साह के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो भी ये संस्था है, इस संस्था का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे परिसर में आके आप लोगों ने इतने सारे पौधे लगाए, और वो भी एक शुभ दिन जो इस संस्था के डायरेक्टर हैं उनके जन्मदिवस के दिन। ये तो और खुशी की बात है। हम सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमको भी अपने अपने जन्मदिन या फिर कोई भी शुभ अवसर पर वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। आप सभी को मैं हमारी शाला की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हम ये कोशिश करेंगे कि आपने जो पौधे लगाए उनको हम पाल सकें। हम लोगों ने एक बड़ी सी एक श्रृंखला यहाँ बना ली और चाहते हैं कि आप लोग यूं ही हमारे बीच आते रहें, छोटे मोटे प्रोग्राम्स लेकर या छोटे मोटे जन सहयोग के साथ, ताकि हम जिस जगह हम काम कर रहे हैं आदिवासी बच्चियों के लिए, तो उन बच्चियों को भी प्रेरणा मिलती रही आप लोगों से और बच्चियों को आपका आशीर्वाद भी मिलता रहे। धन्यवाद। शासकीय शिक्षा कन्या परिसर में यूनिकॉर्न क्लब द्वारा 501 पौधे का रोपण किया गया, जिसमें सभी यूनिकॉर्न मेंबर्स और केकेएफ परिवार ने हमें विशेष सहयोग दिया। हम आभारी हैं शासकीय कन्या परिसर के उन सभी शिक्षकों के जिन्होंने इन पौधों को पुष्पित और पल्लवित करने की जिम्मेदारी स्वयं वहन की है। उन्होंने कहा है कि इन पौधों को वो बराबर पानी देंगे और उन्हें बड़े होने में मदद करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिए गए निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बीपी शर्मा के मार्गदर्शन में आगामी 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस नेशनल लोक अदालत की तैयारी व इसमें अधिक से अधिक प्रकरणों में राजीनामा किए जाने के लिए आज जिला न्यायालय परिसर स्थित स्थानीय एडीआर भवन में नेशनल लोक अदालत प्रभारी विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार अयाची की अध्यक्षता में जिला अधिवक्ता संघ, बीमा कंपनियों, बैंकों के अधिकारी, नगर निगम व विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री SR येमदे व कार्यपालन यंत्री योगेश उइके, सहायक आयुक्त नगर निगम अनंत धुर्वे, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय सिंह गौतम व उपाध्यक्ष DK धारा, बैंक एवं बीमा कंपनी के पैनल अधिवक्ता सत्यप्रकाश शुक्ला, प्रसन्न बाकलीवाल, अतुल शरण, प्रकाश साव, JP राय, प्रणय नामदेव व विवेक उपाध्याय सहित क्लेमेंट अधिवक्ता
के सरेठा, जेपी माहोरे व शरद मालवीय, विभिन्न बैंकों व बीमा कंपनी के अधिकारी व अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। धार जिले के नेमावर कस्बे में एक परिवार के 5 सदस्यों की नशंस हत्या कर जमीन में दफन करने का मामला पूरे मध्य प्रदेश में आक्रोश का कारण बना हुआ है। घटना में शामिल अपराधियों को फांसी दिए जाने की मांग के साथ स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को लेकर भीमसेना ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। प्रदेश सरकार दलित आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो। आज जय भीम सेना छिंदवाड़ा के द्वारा मध्य प्रदेश के देवास जिले के एक गांव में दलित आदिवासी दंपति परिवार के साथ में किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उनको मार करके और उन्हीं के खेत में दफना दिया गया और दफनाने के बाद में उनको ऊपर में कोयला नमक वगैरह डाले कि जल्दी सड़ गल जाए। इस प्रकार से कृत्य किया गया है, जिसके लिए हमारी मांग है कि उन दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला करके फांसी की सजा हो और जिस परिवार के साथ ऐसी घटना घटी है उनको 1 करोड़ की सहायता राशि मिले और जो पुलिस वाले इसमें दोषी पाए गए हैं उनको भी जल्द से जल्द उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। दूसरी हमारी मांग ये है कि छिंदवाड़ा में प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजेस में पिछले साल कोरोना काल में कोई पढ़ाई नहीं हुई। अभी नया सत्र चालू है और उन्हें अभी फीस बढ़ा दी है। अभिभावक को और बच्चे को परेशान कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि पिछले साल और इस साल की दोनों की फीस आधी की जाए और जो प्राइवेट कॉलेज स्कूल वालों ने जो फीस बढ़ाए हैं उसको तत्काल रोक दिया जाए। प्रदेश सरकार इसमें इनको संरक्षण दे रही है और जिला प्रशासन प्राइवेट स्कूल वालों को संरक्षण दे रहे हैं। जय भीम सेना मांग करती है कि इनको संरक्षण देना बंद करे और अभिभावक और आम जनता का फायदा हो, ऐसा रणनीति बनाए। नहीं तो आगामी समय में जय भीम सेना छिंदवाड़ा जिले में प्राइवेट स्कूल और कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से न बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। न्यू कमलनाथ सेना प्रमुख विनय राजपूत के नेतृत्व में आज डॉक्टर्स डे पर शहर के सेवाभावी चिकित्सकों को शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। न्यू कमलनाथ सेना प्रमुख विनय राजपूत ने बताया कि डॉक्टर्स डे पर सम्मान कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाता है। यह कार्यक्रम का यह 13वां वर्ष है। सम्मान कार्यक्रम इसलिए किया जाता है क्योंकि शहर एवं जिले के डॉक्टर पूरे वर्ष हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और उनका इलाज त्वरित रूप से कर जीवन रक्षा करते हैं। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता मुकेश उपाध्याय, ललित राजपूत, राकेश यदुवंशी, शिव डहरिया, प्रकाश मालवीय, नीरज मेश्राम सहित साथीगण उपस्थित रहे। टीकाकरण महाअभियान में आज शहर के 18 टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीनेशन किया गया। कलेक्टर सौरभ सुमन के मार्गदर्शन में टीकाकरण अभियान हर दिन सफलता के नए कीर्तिमान अर्जित कर रहा है। क्या नाम है आपका? बबीता। आज हम लोग ने वैक्सीन लगवाया और हम सबसे कहना चाहते हैं कि सब लोग वैक्सीन लगाएं। हम लोग ने वैक्सीन का पहला डोज लगाया, जिससे आज सब लोग, और हम ये चाहते हैं सब लोग लगवाएं। छिंदवाड़ा में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम निरंतर जारी है और मैं खड़ा हूँ PWD रेस्ट हाउस के यहाँ पर। हमारे जिला प्रशासन के कलेक्टर महोदय सम्माननीय सौरभ सुमन जी, अनुविभागीय अधिकारी सम्माननीय अतुल जी और जिला पंचायत के CEO सम्माननीय नागेश जी, सभी के सफल प्रयास से, मीडिया के सहयोग से, सामाजिक संगठनों के सहयोग से, नगर पालिका निगम, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग
सभी के सहयोग से छिंदवाड़ा में अनवरत रूप से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। 1 जुलाई को अभी हमारे छिंदवाड़ा में 18 सेंटरों में वैक्सीन लगाई जा रही है और बहुत ही व्यवस्थित कार्यक्रम चल रहा है। सभी लोग जागरूक हो गए हैं। जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया, मेरा उनसे करबद्ध आग्रह है कि वैक्सीनेशन कराइए, मास्क लगाइए। दूसरी चीज़, घर पर ही रजिस्ट्रेशन कराएं और जहां सेंटर पे जाते हैं समग्र आईडी लेकर जरूर पहुंचे, ताकि हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, नर्सिंग बहनें हैं, उनके आपके रजिस्ट्रेशन में दिक्कत ना हो। मैं आप सबके स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना करते हुए आपसे अपील करता हूं कि वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर वैक्सीन लगाएं, प्रशासन का सहयोग करें और अपना जीवन सुरक्षित रखें। इसी पवित्र भावना के साथ आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों। लोधीखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण व्यवस्थाएं उस वक्त लड़खड़ाती नजर आई जब शटर खोलकर भीड़ बेकाबू हो गई। सर्वोदय अहिंसा अभियान और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने डॉक्टर्स डे पर चिकित्सक सम्मान कर आभार प्रकट किया। मेरे द्वारा जो सेवा कार्य किया गया और लोगों ने जो मुझे इतना छिंदवाड़ा के वासियों ने प्यार दिया, तो उसका मैं दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। आज डॉक्टर्स डे है, चिकित्सक दिवस, और हम गौरवान्वित है कि कोविड काल में नहीं, हमेशा से छिंदवाड़ा के चिकित्सकों ने हमारे जो शहर की सेवा की है उसके लिए पूरा शहर आपका आभारी है। और मेरे साथ हैं युवा डॉक्टर चिकित्सक डॉक्टर विवेक जी जैन, जो हमारे समाज ही नहीं नगर और पूरे जिले के गौरव है। डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं छिंदवाड़ा की पूरी जनता का हृदय से आभार देना चाहता हूँ, मेरे पूरे नाहर परिवार की ओर से, कि आप लोगों ने हमें सेवा का मौका दिया और इसी तरह से हम लोग आपकी सेवा में हमेशा कार्यरत रहेंगे। थैंक यू। देवास में आदिवासी परिवार की बेटी के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में ज्ञापन सौंपकर गोंडवाना महासभा ने दोषियों को फांसी की मांग की है। प्रदेश प्रशासन होश में आओ। हत्या की जांच करो, नेमावार में घटी घटना की सीबीआई जांच करो। एक तीर एक समान, आदिवासी एक समान। छात्र संगठन जैस और जीओसी समस्त जिला अध्यक्ष के माध्यम से नेमावार की घटना को लेकर हम ज्ञापन दे रहे हैं। जो विगत 45 दिनों से जो लापता परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई, 5 लोग उसमें जिनकी हत्या हुई है, हम चाहते हैं कि जो दोषी हैं और जो पुलिसकर्मी द्वारा जो जांच में लापरवाही की गई उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलाया जाए और इसकी एक टीम गठित करके इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। अगर इसकी जांच नहीं होती तो आगामी समय में आदिवासी संगठन और आदिवासी समाज प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन करेगा। इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की। बहुजन समाज पार्टी की छिंदवाड़ा इकाई ने भी देवास मामले की भर्त्सना करते हुए दोषी पुलिस वालों और आरोपियों पर सख्त सजा की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी ने आज पूरे मध्य प्रदेश में जो हालात, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में SC ST OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग असुरक्षित है, इसी का नतीजा है कि अभी 2 दिन पहले एक ही परिवार के 5 लोग मरे पाए गए और 8 फीट गड्ढे से उनको निकाला गया है। बहुजन समाज पार्टी मांग करती है ऐसे अपराधियों को तत्काल कार्रवाई हो, फांसी की सजा हो और जो पीड़ित परिवारों को एक शासकीय ड्यूटी मिल जाए और 1 करोड़ रुपए को मुआवजा मिले। और बहुजन समाज पार्टी 12 सूत्री मांग है, आदानी पर जो जमीन इधर उनका सबके साथ कार्रवाई हो। और जो हमने 12 सूत्री मांग कलेक्टर साहब को रखी है, हम चाहते कि सभी बातों पे संज्ञान में लेकर बहुजन समाज के लोगों को न्याय देने का काम करें, ऐसी बहुजन समाज पार्टी की अपेक्षा है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक संघ ने एक बार फिर ज्ञापन सौंपकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है।
29 जून जो है शिक्षा का सबसे काला दिवस है। उस दिन शिक्षा मंत्री ने, माननीय शिक्षा मंत्री ने अभिभावकों के खिलाफ बहुत गंदे शब्दों का उपयोग किया, अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और अभिभावकों को फीस में राहत दिलाई जाए मध्य प्रदेश के अंदर, और सारे बच्चों को ऑनलाइन से जोड़ा जाए। फीस के लिए किसी प्रकार का दबाव ना दिया जाए। जितना ऑनलाइन क्लास में लग रहा है खर्चा, उतनी ही हम फीस देना चाहते हैं। इन लोग जबरन फीस वसूली के लिए अभिभावकों को और बच्चों को परेशान कर रहे हैं, किसी प्रकार से ग्रुप में नहीं जोड़ रहे हैं। मेरा ये निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस मुद्दे पे संज्ञान ले। सरस्वती शिशु मंदिर शाला प्रांगण में संपन्न टीकाकरण शिविर व्यवस्थित इंतजामों और शानदार व्यवस्थाओं का उदाहरण बना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छिंदवाड़ा लगातार वैक्सीनेशन शिविर में वॉलंटियर के रूप में सेवा दे रही थी। इसी क्रम में आज सरस्वती शिशु मंदिर गणेश चौक में जिला प्रशासन के सहयोग से 350 लोगों को वैक्सीनेट करवाने की हमने प्रण लिया और सभी को यहाँ पे वैक्सीनेट करवाया है। इस क्रम में प्रशासन का बहुत हमें सहयोग मिला, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। छिंदवाड़ा वृक्ष समिति के तत्वावधान में प्रतिदिन वृक्षारोपण का अनवरत क्रम प्रारंभ है। आरएसएस के युवाओं के साथ क्षेत्रीय युवा और बुजुर्ग भी इस अभियान में जुड़ते जा रहे हैं। वृक्ष समिति द्वारा निरंतर पौधारोपण अभियान में पीपल, आम, नीम के पौधे लगाए गए। आज मनीष साहू के साथ इस अवसर पर संदीप सिंह चौहान, बिट्टू मंडरा, सुनील परतेती, अंकित सोलंकी, आनंद गोहर, देवेंद्र गावंडे, अतुल राजपूत, गौरव सेन, निहाल गोदरे शामिल रहे। राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा ऑनलाइन कवि सम्मेलन एक शानदार आयोजन रहा। राष्ट्रीय कवि संगम छिंदवाड़ा की जिला इकाई द्वारा कल ऑनलाइन विचार एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष विश्वविख्यात कवि डॉक्टर शंभू मनोहर तथा राज्य महामंत्री तरुण जैन विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस गोष्ठी में राष्ट्रीय कवि संगम के द्वारा आगामी समय में संगठन को तहसील स्तर तक बढ़ाने एवं कोरोना के बाद होते हालातों के बीच लगातार कवि सम्मेलन एवं अन्य कार्यक्रमों की योजना पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श हुआ। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ वृक्षारोपण के कार्यक्रम की भी रूपरेखा तैयार की गई। चर्चा के बीच उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्य कविगणों ने अपनी कविताओं की प्रस्तुति देते हुए समा बांध दिया। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली वर्चुअल बैठक, चिकित्सकों ने माना आभार, डॉक्टर्स डे पर बधाई। केकेएफ के फाउंडर डायरेक्टर नितिन जैन का जन्मदिन वृक्षारोपण कर मनाया गया। एक दिन में 501 पौधे लगाए गए। आगामी 10 जुलाई को आयोजित नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने की कार्य योजना, बैठक में हुई चर्चा। और डॉक्टर्स डे पर जिला भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया चिकित्सक सम्मान, जैन फेडरेशन ने भी माना आभार। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।